शास्त्र करते हैं हम, हाँ, तो उसके अंदर में आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो क्या होता है, बोलिए दो मत है, जैसे मैंने पहले से आप बोला था। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, बहुत लोग को खास करके ये पूछ रहे हैं कि जो त्रिपंथी स्कंद भुजोप शाखा जो बताया गया है, ये भागवतम के चौथे स्कंद में बताया है, 31वें अध्याय में लगभग। तो वहाँ पे वर्णन है कि जब हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर देते हैं तो सबका सब कोई प्रसन्न हो जाते हैं, तो बात सही है। बट क्या होता है प्रभु जी, कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे बोला गया है, अभी मैं आपको इसकी सी बात बताऊँ, देवर्षि आत्मा देवश्री भूतात्मा निर्नाम च पितृनाम नायम किन करो नियम ऋणी चरात, ये आत्मा शरण्यम भजो मुकुंदम प्रहित कर्तरम। तो इसमें क्या है कि हम पे अलग अलग ऋण, जैसे मैं बता रहे थे अलग अलग ऋण होते हैं, पर जिसने भगवान को पूर्ण तरीके से सरेंडर कर दिया उस पर ये सब नहीं होता। तो इसमें देखिए दो बात हो जाती है। एक चीज़ ये हो जाती है, कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं, कुछ शुद्ध भक्त एक बार बन गए तो सारे के सारे ऋण उतर जाते हैं। तो शुद्ध भक्त हैं तो उनके लिए कुछ लोग ऐसे बोलते हैं शुद्ध भक्ति लागू है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं, जो हर कोई भी जो भक्ति जिसने शुरू करते तो शुद्ध भक्ति जैसा हो गया, कल को शुद्ध भक्ति बनेगा, तो उस पर लागू नहीं होता। तो क्यों कहा जाता है ऐसा, बताइए। क्योंकि प्रहलाद महाराज को भगवान ने वचन दिया। क्या वचन दिया भगवान ने? कि आपके ही नहीं, आपके 11 पहले 11 बाद में, 10 पहले 10 बाद में, मतलब 21 पीढ़ियां पूरी तर जाएंगी, है ना। तो इसलिए वो शुद्ध भक्त का कुछ बोलते नहीं, शुद्ध भक्त हैं तो। परंतु देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोई कर्म कांड नहीं कर रहे हैं। मैंने इसलिए बोला बार बार कि हम पुण्य के लिए तर्पण नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, सुकृति के लिए तर्पण कर रहे हैं। तो जब ये समय आया है, ऐसे भी मिलेगा उनको, ये हमारी श्रद्धा है, पर खास करके जो समय है ये सुकृति देने का भी समय है। अगर चलिए हम कर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते तो भी ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला जो कर्म में जिनको विश्वास रखते हैं, किसी को पुण्य में रखना है कि मुझे पितरों को थोड़ा पुण्य चाहिए, पर सुकृति तो हमें देनी चाहिए। तो वो बोला जाता है कि आप स्मरण करके भी, जैसे इसलिए मैंने बोला कि भगवत गीता का 7वां पाठ कर लिया आपने, जप कर लिया, हरिनाम कर दिया, वैसे भी कर सकते हैं। पर किसी को थोड़ा और फॉर्मल होना है, एक फॉर्मल तरीके से, फॉर्मल समझते हैं आप कि इसको फॉर्मल तरीके से करना है, तो वो तरीका है जिससे आपको पितरों को भी सीधे सीधे जो बताया गया विधि विधान के हिसाब से किसी को वैसा करना है तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई उल्लंघन नहीं है। क्या देखिए परिभाषा, शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है, कौन बताना चाहेंगे? शुद्ध भक्ति की परिभाषा है अनअभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मार्य नाभितम अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्ति। मतलब क्या हुआ, कर्म और ज्ञान के में हमें उसमें बिल्कुल भी मिक्सचर नहीं करना। तो अगर हो सकता है कि ये कर्म की विधि हम अपना रहे हैं, नहीं, भक्त है कि क्या कर रहा है, स्मृत्यम सततम विष्णु विस्मृत्य विजातु सर्व विधि निषेधाशो एति और एव किंकरा। मतलब क्या हो गया, जो भी विधि है वो किसके लिए है? फिर से सुनेंगे इस बात को, स्मृत्यव्य सततम विष्णु विस्मृत्यव्य जातु सर्व विधि, जितने भी विधि हैं, जितने भी हम लोग कर रहे हैं रूल्स रेगुलेशन, सर्व विधि निषेधाशो एति और एव किंकरा, किसके लिए है? ताकि हम कृष्ण का स्मरण ज़्यादा कर सकें, कृष्ण की भक्ति ज़्यादा कर सकते हैं, शुद्ध भक्ति ज़्यादा कर सके। जो भी विधि है, सुबह उठने की विधि बनाई है, क्यों? क्योंकि हम कृष्ण का स्मरण कर सकें। भगवत विधि जो अर्च विग्रह का पूजन करने की विधि बनाई, क्यों? ताकि हम कृष्ण का स्मरण कर सकें। हम नृत्य करें, हमने गान किया, नृत्य गान किया, क्यों? ताकि हम कृष्ण का स्मरण कर सकें। एति और एव किंकरा, सर्व विधि, जो भी रूल्स रेगुलेशन जितने भी बने हुए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकें। तो जब हम ये करते हैं, हम ये सब कर रहे हैं पितरों के लिए, क्या कर रहे हैं हम उनको कृष्ण स्मरण करने में मदद कर रहे हैं। अगर हम भगवत प्रसाद दे रहे हैं उनको, तो क्या कर रहे हैं? उनका कृष्ण स्मरण, उनके कृष्ण का जो सफ़र है, उनका कृष्ण का जो जर्नी है, कृष्ण भावनामृत का जो जर्नी है, उसमें हम उनको हेल्प कर रहे हैं, उस उद्देश्य से, उनको पुण्य से नहीं, इसलिए नहीं। और देखिए बहुत लोग करते हैं श्रद्धा, क्यों? श्राद्ध करते हैं ताकि हम पितृ खुश हो जाएंगे तो हमारी समृद्धि हो, और होती भी है, इसमें हम ये नहीं बोल रहे। पर खास करके पद्म पुराण में ही है, जब आप सुकृति देते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा खुशी होती है। आपने देखिए बहुत अच्छा बात बताया मेरे को।
अभी मैं थोड़ा सा बहुत ही स्मॉल टर्म में, बहुत ही छोटे संक्षेप में, ये पुराणों में वर्णन है इसका। मोक्ष एकादशी सबने सुना है ना? तो मोक्ष एकादशी और इसका बहुत कनेक्शन है। अब मोक्ष एकादशी क्यों हुआ? युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया, कृष्ण भगवान से किया। मेरे ख्याल से कृष्ण और युधिष्ठिर में, कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर जी में चर्चा है कि ये एकादशी का महत्व क्या है, ऐसा करके वो पूछ रहे हैं। तो मोक्ष एकादशी का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जो मोक्ष एकादशी करता है, और मोक्ष एकादशी का फल अगर उसने अपने खास करके पितरों को दे दिया तो उनके पितर तर जाते हैं। क्योंकि हुआ यह था कि एक राजा थे, भगवान कृष्ण बताते हैं कि उनको स्वप्न आया, 2 मिनट लगेगा बस इसको बताने में। उनको स्वप्न आया, उनके स्वप्न में वो क्या देखे कि उनके जो राजा हैं, पुराने राजा, उनके पिता हैं, बहुत जो इधर नरक में हैं और बहुत ताड़न हो रहा है उनको, बहुत कुछ झेल रहे हैं और तड़प पड़े, पीड़ा, यातनाएं हो रही है उनको वहाँ से। इतनी यातनाएं हो रही हैं कि वो कष्ट, ऐसे कष्टों को, यातनाओं को, कष्ट का ऊपर का सुपरलेटिव होता है यातना, एक होता है कष्ट, एक होता है यातना। बहुत बुरी तरह से उनको कष्ट हो रहा है, तो इतनी यातनाएं झेल रहे हैं कि सह नहीं पा रहे हैं। ऐसे उनके सपने में आ रहे बार बार। तो फिर दूसरे दिन अपने जितने भी उनके मंत्रीगण होते हैं और ब्राह्मणों से पूछते हैं कि क्यों ऐसी दुविधा, क्यों हो रहा है ऐसा? तो बोले आप 4 पहाड़ जा छोड़ के पर्वत ऋषि मिलेंगे आपको, वहाँ जाइए, वो इसका आपका निवारण करेंगे, इस प्रश्नों का आपको उत्तर देंगे। तो वहाँ पहुँचते हैं। जो पर्वत ऋषि क्या है, वो त्रिकालदर्शी हैं, तो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देखते हैं और बोलते हैं आपके पिताजी ने एक गलत काम किया था जिसकी वजह से उनको नरक का ताड़न मिला है, नरक मिल गया है। वो ताड़न ये था कि वो अपनी पत्नी मतलब रानी के पास एक गलत समय पर पहुँचे। उनकी रानी उस समय तैयार नहीं थी संपर्क बनाने के लिए, पर उन्होंने ज़बरदस्ती संपर्क बनाया। इस पाप की वजह से आपके पिताजी को नरक में ताड़न करना पड़ रहा है, फिर नरक का वास करना पड़ रहा है। अगर आपने ये मोक्ष एकादशी किया और मोक्ष एकादशी का जो फल है, सुकृति अपने पिताजी को दिया, तो आपके पिताजी का ताड़न हो जाएगा, आपके पिताजी का निवारण हो जाएगा। तो इसलिए आप ये एकादशी करिए और इसका जो फल है बिल्कुल श्रद्धापूर्वक इसको अपने पूर्वज को अर्पण कर दीजिए। पूर्वज मतलब अपने पिताजी को अर्पण कर दीजिए। और ऐसे ही हुआ, उन्होंने अर्पण किया और उनका निवारण हो गया। उनका जो नरक में झेल रहे थे यातनाएं, उससे भी निवारण हो गया और बोलते शायद मोक्ष की प्राप्ति हो गई ऐसा। तो ये क्या थी मोक्ष एकादशी, ये एकादशी करने की शक्ति है और ये रिलेटेड है। देखिए मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ, ये अगर आप जो एकादशी है, एकादशी का में इतनी शक्ति है एकादशी में, क्योंकि भगवान कृष्ण ने एकादशी देवी को शक्ति दी है कि बुरे से बुरा, जो सबसे बुरा पाप अगर किसने किया और उसने एकादशी का व्रत का पालन किया या एकादशी की उसको सुकृति मिल गई, तो उसकी ताड़न हो जाता है उसके। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रभु। गया में जो पितृ जी करते हैं, जी तो उसके पीछे कोई क्या महत्व है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है उन्होंने। पूछ रहे हैं कि गया में जो करते हैं, बहुत लेट हो रहा है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। क्या बोल रहे हो जी? बड़ा आंसर है। हाँ नहीं, छोटे में आ सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको छोटे में दिया, ये बहुत बड़ा था। उसकी जो कथा है ना प्रभु जी, बड़ा कथा है। ये मेरे को लगता है ये पद्म पुराण में नहीं है, दूसरे पुराण में है, भविष्य पुराण से शायद, पर है पुराण में किसी, तो भविष्य पुराण है तो पद्म पुराण में से किसी कोई में है। तो प्रभु जी पूछ रहे जो गया में करते हैं, गया में करने का महत्व क्या है? देखिए बोला जाता है विष्णु, अभी इसका वर्णन आता है शास्त्रों में। ऐसे तो अब प्रसाद, महत्व क्या है? गया में विष्णु पद है, उनका प्रसाद दिया जाता है और वो पूर्वज से। पर गया में ये है कि वहाँ पे एक महत्व है, ये प्रथा आ रही है। एक तो ये एक होता है ट्रेडिशन, हमारा जो श्रद्धा है उसमें ट्रेडिशन भी होता है। ट्रेडिशन मतलब समझे जो बहुत कालों से चलते आ रहे हैं। अब सीता देवी ने वहाँ पे महाराज दशरथ को श्राद्ध दिया था, अब वो पता है ये बात, तो इसलिए उस जगह का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा हो गया। खास के विष्णु पद है। और बोला जाता है कि अगर आप द्वारका में तर्पण करें, गया में श्राद्ध करें, तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। स्कंद पुराण में अभी
मैं पुराणों के साथ नहीं करता, पर पुराण जनरल बताता हूँ। पुराण में क्या रहता है, बोला गया है कि गोमती नदी के तट पे अगर कोई तर्पण करे तो उसको श्राद्ध, वो किसने आशीर्वाद दिया है, कृष्ण भगवान ने। जब वो रुक्मिणी को लेके जा रहे थे, आपको पता वो कहानी कि जब अभी इसको भी संक्षेप में बताऊंगा कि क्या होता है कि आपको समझ में आ जाएगा। मतलब क्या होता है कि 2 मिनट रुकिए बस। तो क्या होता है कि जब दुर्वासा मुनि आते हैं द्वारका, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, पता चलता है कृष्ण और रुक्मिणी को कोई आए, तो वो जानते हैं वो ऋषिवर हमारे महल आइए, क्यों इतना तड़पन कर रहे हैं। तो बोले ठीक है, आप मैं आऊँगा, पर आपको जो रथ है, आप घोड़े को छोड़ो और आप चला के लेके जाओ। तो ऐसे में जो चला के लेके जाते हैं, तो बीच रास्ते में क्या हो जाता है, रुक्मिणी बोलती है अब मुझसे नहीं हो पाएगा, प्रभु कुछ करिए। तो गंगा का अपने अंगूठे से गंगा को वहाँ से निकालते हैं, और वो गंगा पानी जाता है उनके मुंह पे। तो दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बोले मेरे के बिना पूछे आपने ऐसा किया, इसलिए आपको 12 साल तक अलग होना पड़ेगा। तो ऐसी लीला है कि उनका अलग अलग मंदिर बनाया गया वहाँ पे। ऐसा कुछ होता है, और फाइनली वो महल पहुँचते हैं। महल पहुँच के कृष्ण बहुत खुश, मतलब उनको बहुत प्रसन्न करते हैं। तो खुश होके एक दूसरे को दोनों आशीर्वाद देने लग जाते हैं। आशीर्वाद मतलब एक बेनेडिक्शन देने लग जाते हैं। तो बोलते हैं कि जो भी यहाँ पे आएगा गोमती में, तो गोमती में इसलिए आप देखें गोमती नदी के तट पर दुर्वासा जी का एक मंदिर है, और कहीं देखेंगे नहीं दुर्वासा जी का मंदिर। और कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि अगर मेरा कोई दर्शन ले, बिना दुर्वासा का दर्शन लिए, तो वो दर्शन की पूर्ति नहीं होगी। और फिर उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जो गोमती पर, मैं आपके प्रश्न पे उस पर रिलेटेड इसलिए अभी चीज़ बता रहा हूँ कि जो ये गोमती का पे मतलब वहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है ना, गोमती और मिलन किसका है, संगम, गोमती और समुद्र का संगम है। तो समुद्र और गोमती का संगम है, तो जो कॉन्फ्लुएंस पे, जो संगम पे जो नहाएगा और इस पर तर्पण करेगा, उनके पितृ का ताड़न हो जाएगा, मतलब उनके पितृ को मोक्ष मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। और जो गया में करे पिंडदान, उसको बोलते हैं उनके पीढ़ियों को मोक्ष मिल जाएगा। ये क्या है, एक ट्रेडिशन है। अब मेरी बात समझ, ट्रेडिशन मतलब क्या है, ये आई जा रहा है, और ये पुरानों में इसका परंपरा, बिल्कुल हाँ, परंपरा उसको बोलते हैं। तो ये परंपरा है, तो परंपरा में चीज़ आ रही है। तो ये तो पुराणों में वर्णन है इसका, और लोग उसका पालन करते हैं, तो उनकी श्रद्धा भी है। और वहाँ का जो ये घटना घटी, मतलब घटना जो लीला हुई है, इसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट है। पर जैसे मैंने आपको सिस्टमैटिकली बताया कि कैसे खासकर पितृचर यहाँ पे हैं, पितृदेव हैं, वो सब देख रहे हैं। आगे आपकी श्रद्धा से की जाए, खास करके भगवत विधि, तो आप कहीं से भी उस चीज़ को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको आप फ़ायदा दे सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू बाबूजी। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्ण।